जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद और बात करेंगे कि भाई आजकल जो है यंगस्टर जो है कहते हैं, अक्सर कंप्लेन करते हैं कि हमारे चेहरे पे जो है बहुत ज़्यादा कील महासे हो गए या निशानात पड़ गए। उससे भी ज़्यादा एक और कंप्लेन जो करते हैं वो कहते हैं कि इतनी हमारी एज कम है लेकिन स्किन जो है बहुत ख़राब हो रही है, उस पर झुर्रियाँ पड़ रही हैं और जब रिंकल्स आते हैं तो एज के साथ तो चलें एक फ़िक्र होती है, लेकिन अगर कम उम्र में आने लगे तो उससे भी ज़्यादा फिक्र होने लगती है। ऊपर से मौसम की तब्दीली, गलत स्किन केयर और रोज़मर्रा जो हमारी आदत हैं, हम जो अपनी स्किन की रूटीन बनाई हुई है वो बहुत गलत आदत है, उनको हम तो अपनाते हैं तो इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। आखिर हम गलती कहाँ कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, किस तरह सादा तरीकों से हम अपनी स्किन को बेहतर बना सकते हैं, इस बारे में जानेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं, पहले उनका तारुफ आपसे कराऊंगी। हमारे साथ मौजूद हैं समीना हबीब, डर्माटोलॉजिस्ट हैं और एस्थेटिक फिजिशियन, इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम समीना, कैसी हैं आप? ठीक हैं? पहले तो सुबह खैर और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके एक बार फिर से और बहुत शुक्रिया आने के लिए। आपसे मिलके भी बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू। और ये बताइए सबसे पहले तो, जैसे अभी बात करी थी कि यंगस्टर्स पहले तो शिकायत करते थे कि भाई हमारी पिंपल्स आ गए, उसके फिर निशान नहीं जा रहे हैं, इस तरह के मसला। लेकिन अब हम देखते हैं कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके स्किन के रूटीन भी बड़ी ख़राब है, फिर उनको जो कहा जाता है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो क्या ये कम उम्री में ये जो आपके चेहरे पे झुर्रियाँ आने लग जाती हैं, इसकी क्या वजूहात हैं? इसकी देखें डिफरेंट हैं। अभी जिस तरह के बच्चों की रूटीन है, कोई आप मतलब एक सही तरह से देखें, उठने बैठने की कोई रूटीन नहीं है, लेट नाइट तक जागते रहेंगे, दिन को सोते रहेंगे। और उसके अलावा डाइट है, जंक फूड जितना ज़्यादा लेते हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारे फेस पे, स्पेशली एक्ने और इन स्किन को ड्राई करने में, उसमें उसका बड़ा रोल है। और दूसरा जो आप रिंकल्स की बात कर रही है ना, उसके डिफरेंट रीजंस हैं। उसके सबसे पहले ये देखें, सबसे पहले तो ये कि हम प्रिवेंशन की तरफ जाना चाहिए, ट्रीटमेंट तो बाद में आती है। और उसकी मेन रीज़न यही है कि एक तो आपको फूड बता दिया, दूसरा सबसे ज़्यादा ये है कि स्किन केयर प्रॉपर नहीं होती, और जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है जो हमें बचपन से ही रखना चाहिए वो है सन ब्लॉक। क्योंकि सबसे ज़्यादा डैमेज हमारी स्किन हो रही थी सन से। सन रेजेज हैं, आप प्रॉपर सन ब्लॉक, बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, उस वक्त से ही सन डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। वो तो चलो उस वक्त इतनी यंग एज होती है, आपके कोलेजन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आप पे रिंकल्स अपीयर नहीं होते। जैसे हम 20 क्रॉस करते हैं हमारा कोलेजन लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, एवरी ईयर 1% तो लॉस होता ही है। फिर आपकी अगर हैबिट्स ही नहीं तो और ज़्यादा फास्ट हो जाता है, आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है तो और ज़्यादा उसमें प्रोटीन बच्चे अवॉइड कर रहे होते हैं, फ्राइड आइटम ज़्यादा ले रहे हैं, तो प्रोटीन कोलेजन इज बेसिकली प्रोटीन। तो यानी इससे बचने के लिए हाँ बिल्कुल सन और आपने प्रोटीन का इस्तेमाल किया बिल्कुल। और दूसरा आप एक विटामिन सी अगर मॉर्निंग में ऐड करते हैं तो वो पिगमेंटेशन से भी प्रिवेंट करता है, स्किन टाइटनिंग में भी हेल्प करता है, कोलेजन बिल्ड करता है। और नाइट रूटीन में एक रेटिनॉल, तीन चीज़ें बेसिक हैं जो प्रिवेंशन भी करती हैं, रिंकल से भी, अर्ली एजिंग से भी। और क्योंकि उसमें ये है कि रेटिनॉल टर्नओवर भी इंक्रीज कर देता है, तो आपकी स्किन फाइन रहती है, रिंकल्स नहीं आते और एक्ने नहीं आते, उसको कंट्रोल रखता है। रेटिनॉल जो हर एज में आफ्टर 20 उसको यूज करना चाहिए। वो मतलब 30 प्लस में कर सकते, जैसे बिल्कुल यंग एज, उसमें आप विटामिन सी एंड सनब्लॉक रखेंगे। सनब्लॉक तो आपने बिल्कुल यंग एज से स्टार्ट करना है, सबसे मेन इंग्रेडिएंट सनब्लॉक है। जैसे आप 30 क्रॉस करते हैं तो उस वक्त रेटिनॉल ऐड कर सकते हैं। वो आपने नाइट रूटीन में, ये नहीं कि दिन को करना है, वो भी उसकी भी एक प्रॉपर एक रिजीम होती है। टाइम जो है सिर्फ नाइट में ही है, सिर्फ नाइट में, वो आप दिन में नहीं कर सकते। और वो भी ये नहीं कि एकदम से किसी ने बताया रेटिनॉल अच्छा है आप 1% 2% उठा के डायरेक्ट लगा लेंगे, ऐसा भी नहीं है। उसके लिए प्रॉपर एक रिजीम बिल्ड करनी पड़ती है, अपनी स्किन को यूज टू करना पड़ता है। जैसे इनिशियली 0.5% से स्टार्ट लेंगे, और वो भी इनिशियली सिर्फ ट्वाइस अ वीक, 2 to 3 वीक्स के लिए डेली नहीं कर सकते आप, क्योंकि समटाइम्स तो बहुत पर्जिंग हो रही होती है, स्किन ड्राई हो रही होती है, रैश आ जाते हैं, रेडनेस। तो वो उसके साथ भी हमने उसे कहते हैं सैंडविच मेथड, डबल मॉइस्चराइज करना होता है। रात को फेस वॉश किया, मॉइस्चराइजर अच्छा फैटी मॉइस्चराइजर अप्लाई करके 2 to 3 ड्रॉप्स रेटिनॉल, देन उसको फिर ऊपर से मॉइस्चराइज कर देना। ऐसे भी किया जा सकता है कि मॉइस्चराइजर में ही उसको ऐड कर लिया जाए? कर सकते हैं, बट उसके ऊपर एक और मॉइस्चराइजर की लेयर रहती है, तो वो ड्राई, हाँ बिल्कुल, आपकी स्किन को ड्राई नहीं करता। 2 to 3 वीक्स में आप उस पर, आपकी स्किन ड्राई नहीं हो रही तो आप फिर ऑल्टरनेट नाइट पे आ जाते हैं। ऑल्टरनेट नाइट भी वही 2 to 3 वीक्स या 1 मंथ तक ले जाएंगे, उसमें भी आपकी स्किन नॉर्मल रही तो फिर डेली पे आते हैं। 0.5 से फिर हम जाएंगे उससे स्ट्रॉन्ग पे 1% पे आ जाएंगे, वो आप अपना फिर डेली रूटीन। लेकिन फिर इसके लिए रेकमेंड आपके स्किन की जो डॉक्टर हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनसे आपको पूछना पड़ेगा। हाँ, खुद नहीं, क्योंकि ये आपने प्रिवेंशन तो बता दी, ये बताइए वो कौन सी हमारी डेली रूटीन की आदत हैं जिससे हम अपनी स्किन को खुद ही खराब कर रहे हैं और फिर हमें ये मसाइल पैदा होते हैं? हाँ, वही आपको बताया ना, सबसे मेन तो सनब्लॉक ही है। सनब्लॉक जरूर लगाएं, वो जरूर लगाना, क्योंकि देखें अल्ट्रावायलेट रेजेस, हम बहुत से पेशेंट आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं हम तो अंदर इंडोर है, हमारा बाहर जाना ही नहीं होता, हम क्यों लगाएं? भाई आपकी जो विंडोज हैं अल्ट्रावायलेट रेजेस उससे आ रही हैं, आप पूरा दिन मोबाइल लेके बैठे हैं उससे आ रही हैं,
LED लाइट से आ रही हैं तो वो प्रिवेंशन मस्ट है। आप कुकिंग करने जा रहे हैं, वहाँ है तो आपने सन ब्लॉक तो लगा के रखना है, वो तो मस्ट है। अच्छा, उस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज भी नहीं। आते हैं और आप देखती हैं, और मैं जो जनरल बात कर रही हूँ, जो मैंने लोगों से सुना है, वो सन ब्लॉक से अवॉइड क्यों करते हैं? उन्हें लगता है जब सन ब्लॉक लगाते हैं तो उससे ज्यादा पसीना आता है और उनके लिए मसला होता है। तो क्या ऐसे कोई सन ब्लॉक हैं? बिल्कुल ऐसे वो देखें आप, इसीलिए आप जैसे खुद भी आती है डर्माटोलॉजिस्ट पे जाएंगे तो आपकी स्किन टाइप देखे, एक्ने प्रोन वाले क्रीम बेस्ड नहीं लगा सकते, उनके लिए आते ही सीबम कंट्रोल है। और जो नॉर्मल स्किन वाले लिक्विड फॉर्म में आते हैं, क्रीम फॉर्म्स में आते हैं, तो आपकी स्किन टाइप देके उसके अकॉर्डिंग सजेस्ट किए जाते हैं। उसमें भी 2 टाइप्स के आते हैं, सन ब्लॉक भी आती है, सन स्क्रीन भी आती है। सन ब्लॉक ज़्यादा आपको प्रिवेंशन देते क्योंकि वो सनलाइट को एंटर ही नहीं होने देते, उसमें जिंक आ जाता है, आयरन ऑक्साइड है। मोस्टली टिंटेड सन ब्लॉक होते हैं क्योंकि वाइट कास्ट होती है तो उसमें टिंट ऐड करते हैं तो वो आपको एक मेकअप लुक भी दे देता है। और जो एक्ने प्रोन स्किन है उनको होती जेल फॉर्म में सीबम कंट्रोल है, तो वो आपके एक्ने को फर्दर एग्रीवेट नहीं करती। और कुछ लोगों को बहुत स्वेटिंग आती है तो उनको लिक्विड फॉर्म में आते हैं, वो हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर समीना, अभी हमारा फोकस जो है ये यंगस्टर्स है ना, तो यंगस्टर्स की जब बात करते हैं, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि वो ज्यादातर कंप्लेन करते हैं, उनको कील महासों का कंप्लेन है। बिल्कुल। तो इसकी क्या वजूहात हैं? कील महासे किस वजह से होते हैं? देखिए वो एक तो आपकी जेनेटिक है, बिल्कुल हार्मोनल है। दूसरा हम स्किन केयर प्रोडक्ट ऐसी लगा बैठते हैं क्योंकि आप देखें मोस्टली वो कहते हैं कि वाटर बेस्ड जरूरी नहीं कि वो नॉन कोमेडोजेनिक हो, उसमें कोई ना कोई ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो आपको एक्ने कॉज करे। तो लोग बहुत से कहते हैं हम तो वाटर बेस्ड प्रोडक्ट या बिल्कुल लगाना ही छोड़ देते हैं, क्या मॉइस्चराइजर अप्लाई करें एक्ने आ जाते हैं, हम सन ब्लॉक अप्लाई करें। तो आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग जब लगाते हैं, क्योंकि एक्ने प्रोन स्किन में सन ब्लॉक लगाना भी मस्ट है, मॉइस्चराइज करना भी मस्ट है। बिकॉज आप अगर मॉइस्चराइज नहीं करोगे ना तो आपके ब्रेन को एक मैसेज आता है कि स्किन ड्राई हो रही है, तो वो और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लगता है, आपके पोर क्लॉग होते हैं और फ्रेश एक्ने आते हैं। तो इसलिए प्रोडक्ट लगाना मस्ट है, ट्रीटमेंट करना मस्ट है, बट नॉन कॉमेडोजेनिक। वो आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग नेचर में होता है हम लोग के, जैसे कोई भी पिंपल या कुछ भी आपके कील महासा निकला हुआ तो आप बैठे हुए होते हैं, स्किन को टच करते रहते हैं अपने। तो क्या ये टच करने से ज्यादा खराब हो सकते हैं? ये क्या ये बात सही है? उससे देखिए ये होता है कि आपके मेलानोसाइट स्टिमुलेट होते हैं, उसमें पिगमेंट आ जाती है, पिगमेंट फिर जाने में टाइम लगता है। अदरवाइज ये कि अगर पास आई है तो उसको ड्रेन करते हैं तो वो ज़ाहिर हीलिंग तो जल्दी होती है, बट वो प्रॉब्लम आ जाता है फिर पिगमेंटेशन का, वो उसको जाने में फिर टाइम लगता है ऑब्वियसली। तो इनकी ट्रीटमेंट अगर हम जब करवाने जाते हैं तो कहते हैं बहुत महंगे ट्रीटमेंट्स हैं, क्या इसके लिए ज़रूरी है कि महंगे ट्रीटमेंट्स ही करवाए जाएं या कोई आसान तरीका भी है कि ऐसे आप नेचुरली अगर कोई घर में रेमेडी करके करना चाहते हैं, या फेस अक्सर कहते हैं ना सादे पानी से बस मुँह आप धोएं, कोई ऐसा नहीं, लेकिन एक बार ट्रीटमेंट भी मस्ट है क्योंकि अगर देखें किसी के बहुत सीवियर सिस्टिक एक्ने, आपने कुछ यंग बच्चों के देखे होंगे बहुत बड़े बड़े एक्ने आते हैं, जी तो उसको तो प्रॉपर बन जाते हैं बकायदा। हाँ, तो उसको आप बहुत से लोग कहते हैं कि ट्रीटमेंट उसमें समटाइम्स हमें ओरल टेबलेट्स भी देनी पड़ती हैं, वो 5-6 मंथ का कोर्स होता है, फिर परमानेंट आपके ट्रीट हो जाते हैं। सिस्टिक एक्ने इसलिए मैं कहती हूँ यंग एज में ट्रीट कराना मस्ट है क्योंकि उसके साथ बहुत सीवियर फिर आपके स्कार्स आ जाते हैं, और स्कार ट्रीट करना एक्ने से ज़्यादा मुश्किल काम है क्योंकि वो आपकी स्किन वहाँ से ऑब्वियसली डैमेज हो चुके थे, तो उसके लिए मैं मल्टीपल ट्रीटमेंट्स और कई मंथ्स लग जाते हैं उसको थोड़ा सा नॉर्मल करने में। अच्छा, क्या वजह है ये स्कार्स क्यों रह जाते हैं? अगर फॉर एग्जांपल आपके 3-4 फेस पे जो है उस वक्त आप दाने निकले हुए हैं और कील महासे निकले हुए, जब वो हील होते हैं तो उसके बाद उसमें से 2-3 के लाजमन आपके स्कार रह जाता है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है फिर? उसके देखें डिफरेंट है। अब स्कार क्योंकि आपके ऊपर से स्किन चली गई, डैमेज हो गई, और दूसरा ये कि फाइब्रोसिस हो जाती है, वो स्किन आपकी अपर लेयर लोअर लेयर के साथ जैसे यूँ समझे कि फाइबर्स आ जाते हैं, वो उसको इनवर्ड उसको पुल करते हैं, तो इसलिए वो खड्डा सा फील होता है। तो उसके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं, उसके लिए देखें सब्सिजन्स भी होती हैं, उसके लिए माइक्रो नीडलिंग है, उसके लिए लेज़र ट्रीटमेंट्स हैं, समटाइम्स ये सब करने के बाद भी फिलर्स भी करने पड़ते हैं अगर थोड़ा बहुत रह जाए, तो आपको मल्टीपल सेशंस लेने पड़ते हैं। इसीलिए मैं जो क्लाइंट आते हैं मैं कहती हूँ आप सबसे पहले एक्ने की ट्रीटमेंट लो, एक्ने ट्रीट कर लिए टाइमली हो जाए, ताकि अगर थोड़े जितने कम स्कार होंगे उतने तो समय ना कितना अर्सा लगता है ये एक्ने ट्रीटमेंट में? क्या एक्ने देखिए महीनों लग जाते हैं या फिर? बिल्कुल, मैंने इसकी स्पेशल ट्रेनिंग है, पाकिस्तान में फर्स्ट डॉक्टर हूँ, फेस रियलिटी एक्ने एक्सपर्ट से मैंने इसकी ट्रेनिंग ली है। तो इसके आपको जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है 3 मंथ्स की होती है, मंथली 2 सेशंस होते हैं जो हम क्लिनिक में देते हैं, और 3 मंथ्स में आपके, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि जो आपकी डीप एक्ने वो सरफेस पे आने में 3 मंथ्स ले लेते हैं। तो आप इस वक्त मेरे पास आई, मैं आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करूँगी तो इस वक्त जो आपके एक्ने उसको क्लियर होने में 3 मंथ्स चाहिए, तो फुल 3 मंथ्स की। और इसके अलावा प्रोडक्ट हम आपको वो देते हैं जो 100% नॉन कॉमेडोजेनिक है हमारे, क्योंकि मार्केट में बहुत कम अवेलेबल है, बट हैं थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती हैं। डॉक्टर समीना, अभी मौसम बदला है और फिर उसके बाद हमारी रमज़ान की रूटीन वो खाने पीने की चेंज हुई है, तो उसके बाद जब हम कहते हैं कि पानी हमने बहुत कम, ज़ाहिर बात है रमज़ान में उस तरह से आपका इंटेक नहीं होता, वाटर इंटेक, तो
इसका क्या असर पड़ता है फिर आपकी स्किन पर? उसके वही देखिए, अब फ्राइड चीज़ें आप ज़्यादा लेती रही हैं तो उसमें स्पेशली जिनके एक्ने प्रोन स्किन है उनके एक्ने बहुत हो जाते हैं। बाकी पानी नहीं तो वो ड्राइनेस वगैरह, उसके लिए फिर ऑब्वियसली हम तो अगर टाइमली हो जाता है कि जितना अच्छा आप मॉइस्चराइज रख सकते हैं, मॉइस्चराइज रखेंगे तो स्किन आपकी नॉर्मल रहेगी। और किसी की बहुत ड्राई स्किन है तो मॉइस्चराइजर के ऊपर से थोड़ी सी पेट्रोलियम जेली अप्लाई करते हैं तो वो उसको एवेपोरेट नहीं होने देता, वो आपके मॉइस्चर लॉक हो जाता है तो वो ड्राइनेस से प्रिवेंट करता है। तो आपको फिर एहतियात करना चाहिए, पेट्रोलियम जेली लगानी चाहिए या जिनकी बहुत ड्राई स्किन है, जिनकी हाँ, बहुत उनको ड्राई तो, हाँ, स्किन है। बिल्कुल। सही, इस वक्त आप क्या सजेस्ट करेंगे? सबको मौसम बदला है तो किस तरह अपने स्किन का ख्याल करें, जिस तरह आपने प्रिवेंशन तो बताई हैं, लेकिन और क्या कहेंगी आप सब बाकी यंगस्टर्स को? हाँ जी, यही देखें, मेन तो यही है जो आपको पहले मैं बता चुकी हूँ, आप जितना ज़्यादा वाटर इनटेक करेंगे उतना बेस्ट रहेगा। आप हेल्दी डाइट लेंगी, ठीक है, फ्राइड और जितना आप प्रिवेंट कर सके, जितना उससे आप बच सकें वो उतना बेहतर है। उसके बाद फिर अपना एक आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग एक मॉइस्चराइजर, एक सनब्लॉक, एक विटामिन सी, ये आप रख लें यंग एज के लिए तो ये इनफ है। आप 40 प्लस 30 जो है, आपने कहा कि आपको रेटिनॉल जरूर यूज करना है, लेकिन वो रात में आपने जी 40 क्रॉस कर दें तो 40 क्रॉस करें तो फिर ओरल कोलेजन भी लेना चाहिए। आजकल कोलेजन का बहुत हो रहा है, जरूर इस पे भी आपसे मैं डिस्कस करूंगी। लेकिन लोग यंग एज में लेना शुरू कर देते हैं, उसको इतनी नीड नहीं होती। यंगस्टर्स को ना ये होता है कि अगर उनकी अम्मियां भी कुछ ले रही हैं तो कहते हैं हम भी यही इस्तेमाल करें, और उससे ज्यादा वो सोशल मीडिया पे हाइप कोई क्रिएट हो जाती है, नहीं यही लगाना ये सबसे बेस्ट है। हालांकि हो सकता है वो आपको सूट ना करती हो, उसकी बजाय कि आप किसी से सही प्रॉपर एडवाइस लेके तभी अपनी रूटीन। और वो सही इसी तरह होता है कि आप एस्थेटिक फिजिशियन आपके साथ हैं, बैठिए, उनके पास जाएं, उनसे मिलें, आप उनसे सजेस्ट करवाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीना, हमारे प्रोग्राम में आप आई। और आपको यहाँ पे कहेंगे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।